हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेज। आज हम +2 क्लास के लिए सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट चल रहा है। वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्यूशन हो गया, एक्सरसाइज 9.3, ये 9.4 है। तो ये सेकंड मेथड है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, हमने इसके 4 क्वेश्चन कर लिए थे, आज क्वेश्चन 5 ऑनवर्ड होने हैं। ओके, ये क्वेश्चन 5 से 9 तक हुए हैं। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन 5 क्या है, ये आपका एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 9.4। ओके बेटा, एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन 5 to 9. Okay, now x square into dy by dx equal x square minus 2y square plus xy. Then now this take dy by dx equal to divided by x square, that side, right hand side, and then you see this is the homogeneous differential equation. How? Because lambda x पुट किया x के प्लेस पर, y के प्लेस पर लैम्डा y, तो ये लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी हो गया, लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी, लैम्डा स्क्वायर यहाँ भी, लैम्डा स्क्वायर कॉमन और लैम्डा स्क्वायर नीचे कॉमन, तो लैम्डा पावर 0, यानी ये 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन बन गया। 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, बिकॉज x के प्लेस पर लैम्डा x, y के प्लेस पर लैम्डा y पुट करने पर लैम्डा कॉमन लिया ऊपर नीचे और लैम्डा पावर 0 बचे, तो लैम्डा इज ए कांस्टेंट, तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। होमोजीनियस पॉलिनोमियल होता है 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट की पावर 0 देखा, तो देन 0 degree. Now, so it is homogeneous differential equation. So now, how can solve? By substitution. Y is equal to Vx. Put here standard method. Okay, dy by dx है तो y equal to Vx. तो यहाँ and differentiate both sides this with respect to x. तो dy by dx is equal to V plus x into dv by dx. Okay, you know this. Now substitute these values in the equation 1, differential equation. Then dy by dx value v plus x into dv upon dx, dy by dx value equal x square as it is minus 2 y square means y means vx. So v square x square plus x into y means vx, x into vx upon x square. Now here x into x square, x square, x square, x square common in numerator. So what left? 1 minus 2v square plus v upon x square. X square cancel. Then this 1 minus 2v square plus v. Now here plus v इधर है लेफ्ट में, तो ये माइनस प्लस v यहाँ है, ये कैंसिल हो गया, इधर जाकर माइनस v बनेगा, तो 1 माइनस 2v स्क्वायर बच गया। तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर, सिंपलेस्ट फॉर्म में। नो हेयर वेरिएबल सेपरेशन हो जाता है। इसे रेसिप्रोकल किया बोथ साइड, तो ये dx अपॉन x बन गया और रेसिप्रोकल इसका 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर एंड dv यहाँ डाउन आ गया, रेसिप्रोकल होकर उधर मल्टीप्लाई में चला गया। ओके, तो 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर। तो ये हमारा इस टाइप का फंक्शन बन गया। यहाँ पर हम क्या करें, इसको 2 कॉमन ले लिया हमने डिनोमिनेटर में से, तो 2 यहाँ भी कॉमन आ गया, यहाँ भी डिनोमिनेटर में से, तो 2 कॉमन लिया तो 1 अपॉन 2 माइनस v स्क्वायर बन गया। तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप से पर्टिकुलर फंक्शन टाइप बन गया। इसका इंटीग्रल हमें पता है, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज log, यानी 1, इट इज log 1 अपॉन 2a, ठीक है बेटा, 1 अपॉन 2a इंटू log a
प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला यूज किया। ए कितना है 1/√2, ए स्क्वायर इज 1/2, तो 1/2 ए, तो 1/2 इंटू ए इज 1/√2, तो √2 पर जाएगा, ए इज 1/√2, तो √2 पर चला गया, तो √2/2 जा 4। ठीक है, तो ये log ऑफ ए प्लस एक्स, एक्स इज हेयर बी, तो 1/√2 प्लस वी अपॉन 1/√2 माइनस वी, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस प्लस कांस्टेंट हेयर, एंड हेयर log एक्स प्लस कांस्टेंट को भी log, बिकॉज पूरा क्वेश्चन log में है तो कांस्टेंट log में ले लिया। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, log c1x इज इक्वल टू √2/4 log ऑफ दिस। सिंप्लीफाई किया √2 एलसीएम लेकर, तो 1 प्लस √2v/√2, 1 माइनस √2v/√2 अपॉन √2/√2 कैंसिल आउट, देन दिस लेफ्ट योर। ओके, नाउ ये दोनों कांस्टेंट यहाँ चले गए। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया बेटा, ये आपका बन गया log c1x इज इक्वल टू दिस। अब इसमें देखो, ये log x प्लस सी एज इट इज रखा, और ये c में ही आंसर दिया है कांस्टेंट में, तो ये हमने c में ही रख दिया। ओके, log ना रख के कांस्टेंट में रख दिया। अब ये दोनों log सॉल्व हो गए, तो क्या बनेंगे दोनों log सॉल्व होकर, आंसर इसमें log x प्लस सी ही दे दिया, देन ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम किसी भी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों log करके भी सॉल्व कर सकते थे। ओके, देन डन। तो ये सॉल्व करके ये बन गया x प्लस √2y अपॉन v की वैल्यू पुट कर दिया y अपॉन एक्स, v वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूशन क्या बनाएंगे, y अपॉन एक्स, x डिवाइड में जाएगा, तो v इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, ओरिजिनल y अपॉन एक्स आ गए। सॉल्व किया x माइनस दिस, ठीक है, अपॉन x प्लस √2y अपॉन दिस अपॉन x कैंसिल, देन ये आपका √2 से डिवाइड किया 4 को, तो 2√2 बच गया, 1/2√2, तो log x प्लस कांस्टेंट c इज दिस इज योर सॉल्यूशन, डन। ओके, तो लाइक दिस वी कैन डू इजी। लास्ट में सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा ध्यान रखना कि कांस्टेंट को किसकी साइड लेना, x वेरिएबल की साइड। ठीक है, ऑलवेज। नाउ क्वेश्चन 6, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू √x² प्लस y² इंटू dx। अब dx टर्म को इकट्ठा कर लें पहले, तो ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगी, तो प्लस में y एंड dx कॉमन, तो y प्लस √x² प्लस y² इंटू dx कॉमन। नाउ हेयर x इंटू dy, नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू y प्लस √x² प्लस y² अपॉन x। ओके, अब ये फिर वही बात है, होमोजीनियस है। देखो क्या है, y के प्लेस पर लैम्डा y, x के प्लेस पर लैम्डा x, तो लैम्डा स्क्वायर x² प्लस लैम्डा स्क्वायर y² इनसाइड द रूट, तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन इनसाइड द रूट, तो लैम्डा कॉमन, और लैम्डा y हेयर प्लस बीच में है, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, और लैम्डा x हेयर लैम्डा आउट, तो लैम्डा क्या बन जाएगा, लैम्डा पावर 0 आ जाएगा, और ये आपका y प्लस √x² प्लस y² अपॉन x। तो ये किस फॉर्म में आ गई बेटा, दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो नाउ डन, फॉरवर्ड वी हैव टू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, यस, कंटिन्यू फॉरवर्ड, इट इज कंटिन्यूअस क्वेश्चन सॉल्यूशन 6। तो ये क्या बन गया, dy/dx इक्वल टू y प्लस x² प्लस y² स्क्वायर रूट अपॉन x इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस by substitution, y is equal to bx, then differentiate with respect to x both side, then dy by dx is equal to b plus h into dv by dx with respect to x. Differentiate, you know, so substitute these both values here, dy by dx value put कर दिया, b plus x dv by dx is equal to, and y की वैल्यू क्या पुट किया, vx, तो vx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस vx होल स्क्वायर यानी v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन x। नाउ इनसाइड एक्स स्क्वायर कॉमन, एंड देन स्क्वायर रूट, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई का अलग अलग हो गया, देन x बाहर आ गया, x और x कॉमन आ गया, तो अंदर v प्लस √1 प्लस v स्क्वायर अपॉन x कैंसिल, so this is your simplest form. Now after that
वेरिएबल सेपरेशन। नाउ हियर रेसिप्रोकल किया तो dx अपॉन x बन गया इसका रेसिप्रोकल, और ये प्लस v था, ये इधर माइनस v हो गया। ओके, एंड यहाँ पर v प्लस रूट दिस था तो प्लस v माइनस v कैंसिल हो गया, तो दिस रेसिप्रोकल हो गया सिंगल टर्म, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस v स्क्वायर बन गया। ओके क्लियर? ओके, नाउ इसका स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर रूट में, तो ये log का फॉर्मूला होगा, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल है क्या, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये विद रेस्पेक्ट टू dv है, तो x के प्लेस पर v है, तो log v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एज इट इज, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, एंड ये एंटी डेरिवेटिव है log x, तो log x प्लस c1 इज इक्वल टू log ऑफ दिस। तो ये log में है तो हम इसको log में ले सकते हैं और विदाउट log भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें log ले लिया, दोनों log कर लिया, तो log c लिख लिया इसको कांस्टेंट को x के साथ, तो log cx बन गया। ओके, log cx, और इधर log v प्लस रूट दिस, ये फॉर्मूला डन। ओके, नाउ आफ्टर दैट log कैंसिल हो गया, तो y अपॉन एक्स प्लस v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया ओरिजिनल, व्हाट इज v ओरिजिनल y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, और वो रूट में रहेगा अंदर, एक्स स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो एक्स बन जाएगा। ओके, रूट एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स, डन। तो देन सॉल्व किया एक्स यहाँ डिनोमिनेटर में दो टर्म है, तो वो एलसीएम लिया, वो एक्स उधर जाएगा, सी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज योर सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन आने के बाद सिंपलेस्ट करना उसको बस, और ये ध्यान रखना है कांस्टेंट किधर लेना है, एक्स वेरिएबल की तरफ, इंडिपेंडेंट है एक्स। ओके, उसके साथ कांस्टेंट रहेगा, y डिपेंड है dy बाई डी एक्स इक्वेशन में। ठीक है, ओके, अगर इक्वेशन dx बाई dy बनती है तो वो फिर हमने सब्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाता है, यहाँ x इज इक्वल टू लेंगे yx, और फिर जो है वो y के साथ रहेगा कांस्टेंट, y इंडिपेंडेंट होगा, dx अपॉन dy में y इंडिपेंडेंट। ओके बेटा, so but here in your syllabus dy by dx only homogeneous is there। okay, now question 7, क्वेश्चन 7 क्या है, x इंटू कोस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स होल ब्रैकेट इंटू वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल, ठीक है, वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कोस वाई अपॉन एक्स होल ब्रैकेट इंटू एक्स इंटू डी वाई, यहाँ y इंटू डी एक्स, यहाँ x इंटू डी वाई। ओके, क्लियर? नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, अब ध्यान देंगे, अब dy इधर है पूरे से बाहर ब्रैकेट में, और ये पूरे से बाहर dx है। ठीक है, तो dy अपॉन dx, तो ये dx अपॉन में दूसरी साइड गया तो ये यही रहेगा। ठीक है, dy अपॉन dx गया तो ये यही रहेगा, उधर से ये डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो ध्यान दें, तो x कोस y अपॉन एक्स प्लस वाई साइन y अपॉन एक्स, ओके, इंटू y डिवाइड बाई दिस है y साइन y अपॉन एक्स माइनस x कोस y अपॉन एक्स इंटू एक्स, ये डिवाइड में। So dy by dx is this. Now you check here homogeneous. See here, put x is equal to lambda x, y is equal to lambda y. तो lambda y upon lambda x, lambda कैंसिल अंदर कोस के एंगल में, और यहाँ पर lambda x हो गया, यहाँ पर lambda y हो गया, और ये lambda y upon lambda x एंगल में lambda कैंसिल यानी y upon। तो here lambda दो टर्म है, lambda कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ओके, एंड here into y लैम्डा वाई, तो लैम्डा इंटू लैम्डा यहाँ था, तो लैम्डा स्क्वायर,
इसी टाइप से यहाँ अंदर लैम्डा बनेगा और लैम्डा एक्स यहाँ है लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर बनेगा और ये एज इट इज रहेगा वाई अपॉन एक्स। तो इसमें ये होमोजीनियस हो गई, लैम्डा पावर 0 बन गया। ओके, तो इट इज 0 डिग्री पोलिनोमियल है यहाँ पर, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, homogeneous differential equation. Now, so solution of this y is equal to vx, वही dy by dx is equal to v plus x dv by dx, differentiate with respect to x and substitute these both value है, ठीक है बेटा। तो v plus x dv by dx is equal to क्या यूज किया हमने, y अपॉन x, y अपॉन x की जगह क्या यूज हो गया, y अपॉन x, v यूज हो गया, तो v बन गया x एज इट इज, y की जगह वी एक्स साइन वी, y अपॉन एक्स इज v अपॉन सेम y मीन्स वी एक्स इंटू साइन y अपॉन एक्स, वी एक्स अपॉन एक्स यानी v बनेगा एंड कोस y अपॉन एक्स इज कोस v एंड देन वी एक्स वाई की वैल्यू अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल v, देन क्या बन गया प्लस v था उधर जाकर माइनस v हो जाएगा और ये सॉल्व होगा, यहाँ पर x कॉमन आएगा ऊपर से, न्यूमरेटर में से x कॉमन और नीचे से भी x कॉमन, x यहाँ भी कॉमन आ गया बाहर, तो कोस v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस कोस v, ओके, एंड इनटू v आउटसाइड इज इक्वल टू माइनस v आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, v अपॉन 1 करके एलसीएम लेके सॉल्व किया दिस सब and variable separation and then solve. Okay, now continuous, हाँ यस बेटा कंटिन्यूअस बेटा सॉल्यूशन, ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन हो गया, सॉल्व हो गया, तो प्लस वी था माइनस वी होकर एलसीएम लेकर सॉल्व किया, तो माइनस वी से सॉल्व किया, माइनस वी इंटू वी साइन वी, तो माइनस वी स्क्वायर साइन वी हो जाएगा और माइनस वी इंटू माइनस कोस वी, तो ये प्लस का v cos v, ठीक है, तो देन ये न्यूमरेटर, तो इसमें प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v कैंसिल हो गया, u cos v सॉरी v cos v प्लस v cos v यानी डबल बन गया, ट्वाइस v cos v बन गया अपॉन v साइन v माइनस cos v। नाउ हियर दिस, नाउ रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल किया बोथ साइड इक्वेशन का सिंगल टर्म, तो द dx अपॉन x इंटीग्रल बन गया और इधर रेसिप्रोकल होगा v साइन v माइनस कोस v, ऊपर चला गया न्यूमरेटर में v साइन v माइनस कोस v एंड अपॉन डिनोमिनेटर आ गया 2v, ये दोनों टर्म ऐड हो गई तो ट्वाइस v cos v, तो ट्वाइस v cos v इंटू dv, डन। नाउ सेपरेट किया, वन टर्म डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, दिस टर्म डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, सिंप्लीफाई एंड ये log x बन गया प्लस c कांस्टेंट, तो हाफ 2 आउट है, तो v साइन v अपॉन v cos v, v कैंसिल देन tan v एंड माइनस दिस हाफ, क्योंकि दिस डिवाइड बाई 2v cos v, तो माइनस हाफ आउट एंड देन cos v से cos v कैंसिल, तो 1 अपॉन v dv, ओके। तो नाउ हियर log x प्लस कांस्टेंट हाफ, ये बन गया tan v माइनस log cos x, tan x का इंटीग्रल बेटा माइनस log cos x होता है, ठीक है, और log sec x, तो मैंने cos फॉर्म में ले लिया क्योंकि साइन cos में क्वेश्चन है, तो माइनस log cos x, cos v है, v के रेस्पेक्ट में है, ओके, इंटू dv सेपरेट किया था तो इंटू dv, ओके। नाउ माइनस, अब ये हाफ आउट हो गया दोनों से और 1 अपॉन v dv का log v बन गया, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। तो देन ये हाफ जो है, अब माइनस कॉमन ले लिया, दोनों माइनस है, तो log m प्लस log n, log mn बन गया, तो log v इंटू कोस v बन गया, ठीक है, एंड प्लस इधर का कांस्टेंट, तो ये जो कांस्टेंट इधर से मैं इधर ले लिया, तो इसमें आपने ये देखा है कि नेगेटिव है, इसलिए तो वो जो C1 प्लस C2 प्लस C1, तो वो इधर आ गया इकट्ठा, तो ये हाफ जो है log x स्क्वायर लिख लिया मैंने इसे, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ हाफ है हमारे पास, तो वी कैन राइट log x को हाफ से मल्टीप्लाई एंड हाफ
यानी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 मल्टीप्लाई तो पावर में चला गया n log m पावर n एंड डिवाइड 1/2 रह गया। तो 1/2 log x स्क्वायर लिख सकते हैं log x को। क्यों लिखा? क्योंकि दूसरे में 1/2 है तो कॉमन आ जाएगा, फिर log m प्लस log n का फॉर्मूला, ये नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव, और ये कांस्टेंट हमने इधर ले लिया। ओके, इसको C2 कह दिया, log C2 कह दिया, इसको log फॉर्म में ले लिया, फिर log कैंसिल कर देंगे लास्ट में, तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ बाहर आ गया। ठीक, log m इंटू n हो गया, तो x स्क्वायर इंटू log m प्लस log n बन गया, और ये m इंटू n हो गया, तो x स्क्वायर इंटू वाई अपॉन एक्स कोस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, v की वैल्यू भर दिया है। ठीक है, v था जो v की दोनों की वैल्यू पुट कर दिया एंड सिंप्लीफाई। देन ये x एक पावर x कट गई तो एक्स वाई कोस वाई अपॉन एक्स बन गया। ये हाफ log c स्क्वायर लिख लिया इसको, क्यों? y कांस्टेंट को कांस्टेंट में ले जाने के लिए ये कह दो चाहे तो ये कि सर 2 है तो 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2c2, तो फाइनल उसको c लिखते हैं, फाइनल कांस्टेंट को c लिखते हैं, चाहे 1/c1 आ जाए, -3/2 आ जाए, कांस्टेंट कांस्टेंट में लिखा जाता है। तो ये 1/2 हमने 2 इसलिए लोग c स्क्वायर लिख लिया मैंने यहाँ पर, c2 स्क्वायर, c2 लिखा था इसको लोग, तो देन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, देन c लिख दिया, तो ये कैंसिल, c2 स्क्वायर की वैल्यू c आ गई। तो इसमें x y कोस y अपॉन एक्स इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका सॉल्यूशन बन गया, डन। तो बी केयरफुल, सिंप्लीफाई इन द एंड। ओके, एक फॉर्म में जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज इट? x dy by dx माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इजिकल टू 0। मिक्स है, देखो यहाँ तो dy by dx इसके साथ है, ये विदाउट dx विदाउट dy, ये सिंपल है। तो dy by dx वाली टर्म यहाँ रख ली, ये उधर चली गई दोनों टर्म, ये प्लस वाली माइनस हो गई, माइनस वाली टर्म प्लस हो गई, डन। फिर dy by dx इजिकल टू मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला गया, दिस हो गया आपका। ठीक है, अब ये होमोजीनियस है। ठीक है, कैसे? y के प्लेस पर लैम्डा वाई, एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा कैंसिल, वाई अपॉन एक्स एंगल में, यहाँ लैम्डा लैम्डा कॉमन, यहाँ लैम्डा लैम्डा कॉमन, लैम्डा लैम्डा कॉमन, तो लैम्डा पावर 0। So this is the homogeneous differential equation because it is homogeneous function with a 0 degree. Okay, now substitution method to solve. Y is equal to Vx, same, differentiate with respect to x, dy by dx is equal to v into 1 plus, okay beta, plus x as it is into derivative of dv by dx. So this substitute in the original equation, dy by dx means v plus x dv by dx is equal to y, y means vx minus x sin y upon x, y upon x is v आ जाएगा। ठीक है, एंड अपॉन x है ही हमारे पास, तो x न्यूमरेटर में कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में x है, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया, तो v माइनस साइन v बच गया। तो अब यहाँ पर जो प्लस v है वो माइनस v आ गया, अब प्लस v माइनस v कैंसिल हो गया, ओनली माइनस साइन v, और माइनस मैंने इधर से इधर ले लिया, माइनस dx अपॉन x कर दिया। हमेशा नेगेटिव भी x टर्म पर ही रखो, dx वाली टर्म। ओके, तो अगर उधर सिंगल टर्म नेगेटिव इधर ले आओ, तो देन इट इज माइनस log x इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x एंड प्लस कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू dv अपॉन साइन v। तो साइन v को मैंने कोसेक v, 1 अपॉन साइन v कोसेक थीटा, ओके, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक v का इंटीग्रल का फॉर्मूला कोसेक log कोसेक x माइनस कोट x। तो यहाँ v है तो v आ गया विद रिस्पेक्ट टू v है इंटीग्रल, तो कोसेक v माइनस कोट v log ऑफ दिस, एंड देन सॉल्व किया तो log ऑफ दिस बन गया, माइनस है तो क्या बन गया log m, इसको भी log में रख लिया, log c। अब ये m अपॉन log m माइनस log n, तो log m अपॉन n c अपॉन x इज इक्वल टू log कोसेक y अपॉन x माइनस कोट y अपॉन x, v की वैल्यू y अपॉन x सब्स्टिट्यूट किया, आगे सॉल्व किया। ओके,
log c अपॉन एक्स है, log कैंसिल हो जाएंगे एंड सिंप्लीफाई इट फॉरवर्ड. ओके यस बेटा. हेलो कंटिन्यूअस बेटा दिस क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन. अब ये यहाँ पर जो है क्या था, log कैंसिल हो गया, ये कोशेक v था तो क्या बन गया 1 अपॉन साइन v की वैल्यू y अपॉन एक्स. और ये कोट था, कोट को लिख लिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा. थीटा इज v मीन्स y अपॉन एक्स ओरिजिनल इज इक्वल टू c अपॉन एक्स. ठीक है बेटा, क्लियर. नाउ दिस यहाँ से जो x है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये आपका साइन v y अपॉन एक्स एलसीएम रहेगा. एलसीएम लेकर वो इधर c के साथ आ जाएगा और ऊपर 1 माइनस कोस y अपॉन एक्स. तो 1 माइनस कोस y अपॉन एक्स इंटू दिस x इज इक्वल टू c इंटू साइन y अपॉन एक्स. डन, क्लियर. यस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9. व्हाट इज क्वेश्चन 9? Question 9 is y into dx plus x into log y upon x into dy minus 2x dy is equal to 0. तो dy दो टर्म है, इनमें dy कॉमन लिया पहले, ठीक है, ओके, इक्वल 0. फिर ये टर्म हमने दूसरी साइड ले गए तो dy बाई dx किया, फिर dx वाली टर्म उधर गई तो माइनस y होगा, ठीक है बेटा, एंड अपॉन ये आ जाएगा उधर, dy यहीं रहा, dx उधर जाकर माइनस y बच गया. ओके यू अंडरस्टूड नाउ. तो ये सेपरेशन कर लिया वेरिएबल. तो ये क्या बन गया हमारा x log y अपॉन एक्स माइनस 2x. तो वही हमने y के प्लेस पर सब्सटीट्यूशन, वही dy बाई dx की वैल्यू सेम, ठीक है. लेट y इज इक्वल टू vx. तो क्या बनेगा, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई पहले तो, ठीक है, लैम्डा पावर 0. देन सब्सटीट्यूट किया वैल्यू ऑफ dy by dx v plus x dy by dx and y value vx upon x common here and cancel. तो 2 minus log y upon x means v, y upon x means v पुट हो गया. देन ये आपका प्लस v है, माइनस v हो जाएगा इधर आकर, प्लस v माइनस v. एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो v माइनस v इंटू 2 माइनस 2v माइनस v इंटू माइनस, तो प्लस v log v. देन दिस माइनस 2v एंड प्लस v माइनस v, तो v log v माइनस v अपॉन 2 माइनस log v. ओके, तो हमें दिखाई दे रहा है ऊपर अगर हम v कॉमन लेंगे तो log v माइनस 1 है और यहाँ log v नेगेटिव है, तो हम माइनस कॉमन ले लें. यहाँ से क्या कॉमन ले लें, माइनस फ्रॉम डिनोमिनेटर. तो माइनस 2 हमारा ये बन जाएगा, या ऊपर से कॉमन ले लें सीधा, हाँ ऊपर से कॉमन ले लो, 1 माइनस log v रखो, इसे ऊपर से कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो v माइनस v log v, तो v कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस log v, और 1 माइनस log v डिनोमिनेटर होगा एंड प्लस 1 एंड रेसिप्रोकल भी होगा यहाँ पर, ठीक है. तो रेसिप्रोकल होकर क्या बन गया ये dx अपॉन x और इसका रेसिप्रोकल ऊपर चला गया, 2 माइनस log v ऊपर हो गया एंड नीचे आ गया ये क्या, इसमें माइनस कॉमन ले लिया हमने, पहले तो v कॉमन लिया, एज इट इज लिखा log v माइनस 1, ठीक है. फिर 1 माइनस log v लिख दिया मैंने, इसको माइनस कॉमन ले लिया और माइनस मैंने कॉमन लेके यहाँ डाल दिया, इधर माइनस ले लिया, ऊपर माइनस कॉमन है तो मैंने इफेक्ट डाल दिया उधर, यहाँ माइनस लिख सकते हैं इस स्टेप पर, माइनस कॉमन लिया यहाँ, ठीक है. तो ये दो फैक्टर बन गए, इनमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाइए, ठीक है, v इंटू दिस रेसिप्रोकल हो गया. तो अब ये सेम ये ऊपर 1 माइनस log v एंड प्लस 1 लिख लिया, प्लस 2 को प्लस 1, तो अपॉन डिनोमिनेटर v इंटू 1 माइनस log v, तो एक फैक्टर कैंसिल हो गया, ठीक है. और दूसरा क्या हो गया मेरा, ध्यान देंगे, दूसरा प्लस 1 है तो प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर, प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर बनेगा v log v माइनस 1, तो v कॉमन 1 माइनस log v. ओके, माइनस कॉमन ले लिया, डन. तो माइनस कॉमन लेने से चेंज हो गया, तो ये फैक्टर कैंसिल हो गया, 1 माइनस log v 1 माइनस log v फैक्टर, तो 1 अपॉन v बन गया यहाँ पर. ओके, ये 1 अपॉन v और दूसरे में क्या बन गया 1 अपॉन v इंटू 1 माइनस log v, ये आपका माइनस यहाँ,
ये ध्यान दो, ठीक है। अब इसमें ये हमने सब्स्टिट्यूशन किया, इसमें 1 माइनस log v को t मान लिया, तो 1 का 0 और log v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v 1 अपॉन v इंटू डी वी, और ये माइनस है तो माइनस मैंने उधर कर दिया, माइनस डी टी हो गया, टी का 1 डी टी अपॉन डी वी, डी वी जगह, तो 1 अपॉन वी डी वी, मेरे पास है यहाँ 1 अपॉन वी डी वी, इसकी वैल्यू माइनस डी टी पुट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये माइनस डी टी हो गया, माइनस डी टी अपॉन टी बन गया, दिस इज टी, ओके, माइनस डी टी अपॉन टी बन गया, एंड दिस इज इंटीग्रल log v बन गया, एंड कांस्टेंट यहाँ मैंने लिख लिया इसका ए log x। तो देन ये माइनस है इसलिए c1 अपॉन x बन गया, ठीक है। और इधर log v माइनस, क्योंकि ये माइनस डी टी था तो माइनस बाहर आ गया, माइनस डी टी माइनस बाहर, तो log 1 माइनस log v, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया, log v अपॉन 1 माइनस log v, log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो v अपॉन 1 माइनस log v, ठीक है। अब इधर दिस, तो log कैंसिल हो गया, तो ये बन गया क्या, c1 अपॉन x इज इक्वल टू v अपॉन 1 माइनस log v, v की वैल्यू y अपॉन x अपॉन 1 माइनस log y अपॉन x, तो y अपॉन x है तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ए भी नीचे, या इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर x कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया है, कांस्टेंट c। अब c1 कांस्टेंट एंड 1 माइनस log y अपॉन x, तो y अपॉन दिस इज इक्वल टू c1, तो माइनस कॉमन लिया मैंने इसमें से और c1 में डाल लिया, तो log y अपॉन x माइनस 1, log y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन c1 बन गया, ओके। तो माइनस y अपॉन c1 को मैंने cy कह दिया, क्योंकि माइनस 1 अपॉन c1 इज कैपिटल C, कांस्टेंट में चला जा, नेगेटिव पॉजिटिव सब, ठीक है। सो देन cy is equal to log of y upon x minus 1. This is the solution of this question number 9. Okay, clear, done? Yes, like, share and subscribe, watch, like, share and subscribe the video to that contact जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ते हो, ओके, उनको शेयर जरूर करो, ठीक है, और बाकी कॉन्टेक्ट में भी शेयर कर दो, और उनको आगे गाइड करो कि अपने फ्रेंड को भी वो भेजें, और ये गाइड करो जिसने सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, क्यों, क्योंकि आपको वीडियो मिल जाएंगी सब 10th क्लास की एक ही लिंक में सारी मिल जाएंगी, +1 के सारी वीडियो, सारा सिलेबस एक ही लिंक में मिल जाएगा, 12th का सारा एक ही लिंक में, लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा अगर सब्सक्राइब करेंगे। तो फर्स्ट यू सब्सक्राइब एंड देन वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। एंड राइट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स, कमेंट नहीं लिख रहे हैं आप, ठीक है, ओके, थैंक यू।